स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी बिहार की। जी हां, बिहार में जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी ने एक जोर का झटका दिया है। ये जोर का झटका दरअसल बीजेपी ने दिया है, और इसलिए भी दिया है क्योंकि ये चुनाव से पहले बीजेपी ने कह दिया है कि बिहार में चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। बीजेपी की ओर से दिया गया यह बयान सीधे तौर पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए एक जोर का झटका देने वाला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि यह तो नीतीश कुमार को तय करना है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। हमारे लिए नीतीश कुमार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हमारे लिए बिहार की जनता मुद्दा है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बयान दिया कि सीएम कौन होगा ये संसदीय बोर्ड तय करेगा। इस बयान के बाद जब सियासी हलचल तेज हुई तो दिलीप जायसवाल ने फिर से सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा है कि फैसला दिलीप जायसवाल नहीं लेता है, लेकिन मैंने दूसरी लाइन स्पष्ट कही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज हम बिहार को चला रहे हैं। और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने आग्रह किया है कि एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करें, जिससे कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। और माना जा रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे को साइडलाइन का अंदेशा है, वही कहीं बिहार में ऐसा ना हो जाए, इस बाबत शायद नीतीश के बेटे ने ये बयान दिया है। आज हम इसी विषय पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार की सियासत जा कह रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव से पहले जो राजनीति है वो काफी ज्यादा गर्मा गई है। मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर सियासी उठापटक लगातार जारी है। बता दें आपको कि जिस तरह से ये बयान नीतीश कुमार की बेटे की तरफ से आया कि उम्मीदवार मुख्यमंत्री का घोषित कर देना चाहिए एनडीए को, उसी पर प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड की बैठक तय करेगी कि मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। पहले चुनाव होगा और चुनाव के बाद जो राजनीतिक समीकरण बनेंगे उसके बाद संसदीय बोर्ड की बैठक में ही ये तय होगा। लेकिन इसके बाद अब ये तो कहा जा रहा है कि राजनीति में एक बड़ा झटका अगर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के इस तरह का बयान देते हैं तो जाहिर तौर पर जेडीयू के लिए है, खासतौर पर नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि निशांत के बयान के भी काफी मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर कौन होगा सीएम, ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि पहले तो बिहार विधानसभा चुनाव में नतीजे बहुत मायने, क्या नतीजे आएंगे, बीजेपी का क्या एक अलग एजेंडा है, क्या जिस तरह से एक नाथ शिंदे को साइडलाइन किया गया बिहार में भी वही चीजें देखने के लिए मिलेगी। ये वाकई देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि ये तो नीतीश कुमार को तय करना है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का बयान आखिर क्यों दे रहे हैं। हमारे लिए नीतीश कुमार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हमारे लिए बिहार की जनता मुद्दा है। तो ये बात यहाँ पर राबड़ी देवी ने कही है। तो राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ असित नाथ तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है आपका असित जी। और प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के, आपका स्वागत है। और अरुण यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। असित नाथ जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सब बिहार में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अगर ये कह रहे हैं कि संसदीय दल की बैठक ये तय करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा चुनाव के बाद, अगर आपकी मेजोरिटी आती है, एनडीए को मेजोरिटी मिलती है, तो क्या वाकई ये कहा जाए कि अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब एनडीए चुनाव नहीं लड़ रहा है? देखिए, हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत साफ कहा है कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार जी ही अगले सीएम हैं। और उन्होंने फिर प्रक्रिया की बात की कि प्रक्रिया ये होती है कि चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड बैठता है, वो नाम की घोषणा करता है, वो विधिवत घोषणा होती है। लेकिन
चुनाव के पहले उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। तो एक हिस्सा, किसी बयान का एक हिस्सा चलाना और एक हिस्सा नहीं चलाना, ये सर्वथा अनुचित है। मुझे लगता है कि इस पर किसी तरह का कोई विवाद खड़ा करना ये उचित नहीं है। मतलब ये माना जाए कि जो मांग निशांत की तरफ से की जा रही थी, नीतीश कुमार के बेटे की तरफ से की जा रही थी कि देखिए एनडीए की तरफ से घोषित किया जाना चाहिए कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने घोषित कर दिया है? नहीं, देखिए, घोषणा ऐसे नहीं होती है, बस वो जानकारी अध्यक्ष जी ने दे दी कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और नीतीश जी ही अगला मुख्यमंत्री होंगे। वो जानकारी उन्होंने साझा की है। नहीं तो घोषणा कैसे होती है सर? घोषणा कैसे होती है, थोड़ा सा बताइए ना। अगर प्रदेश अध्यक्ष है तो उनका बयान क्या टेकन फॉर ग्रांटेड वाली सिचुएशन में ले क्या? घोषणा ऐसे होती है कि एनडीए की बैठक होगी, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, एनडीए की बैठक होगी और एनडीए की संयुक्त बैठक में घोषणा, उसे विधिवत घोषणा कहते हैं। अभी सिर्फ आपको जानकारी साझा की जा रही है। ठीक है प्रतिभा जी, इस जानकारी पर कितना भरोसा करते हैं आप लोग? जेडीयू इस जानकारी पर कितना भरोसा करती है? क्योंकि देखिए एक तरफ कुछ और चर्चाएं चल रही है राजनीतिक गलियारे में। नहीं नेहा जी, देखिए ऐसा है कि मैंने उस बयान को सुना है। हाँ। मीडिया वालों का सवाल था तो बार बार रोज यही सवाल कि अगला आपके मुख्यमंत्री कौन होंगे। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी ने, जो कि एनडीए का सबसे बड़े नेता है, उन्होंने सभी मंचों से यह कहने का काम किया है, या फिर एनडीए के जितने भी बड़े नेता हैं सभी ने यह कहने का काम किया कि 2025, 225 और फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि राज्य में कह दिया होगा, लेकिन घोषणा नहीं है। उसे आप पक्की घोषणा मत समझिए कि हमने ये कह दिया है कि हमने घोषणा कर दी। कह रहे प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं वो घोषणा नहीं है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो घोषणा नहीं है। ये तो जब बैठक होगी उसके बाद ये तय होगा, तब वो घोषणा होती है औपचारिक तौर पर। ये घोषणा थोड़ी ना है। यही होता है नेहा जी कि देखिए विधायक दल की बैठक होती है, लोग बैठते हैं, हमारा घटक दल सब बैठेगा पूरा एनडीए, और ये औपचारिक सी बात होती है, औपचारिक ऐलान होता है। वैसे एनडीए का ये है कि नारा ही है कि 2025 फिर से नीतीश, तो 2025 तक निश्चित रूप से एनडीए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी होंगे। तो ये निशांत जो हैं वो किसका घोषणा का जिक्र कर रहे हैं? और ये अगर ये कह दिया है, ये ऐलान कर दिया है मंच से कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, तो फिर ये घोषणा करने की मांग क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार के बेटे? नहीं, देखिए मीडिया बार बार कह रही थी, जब निशांत जी से मीडिया का सवाल था, मैं उनके पीछे खड़ी थी। मीडिया ने पूछा तो निशांत जी ने कहा कि हाँ ठीक है, कि घोषणा कर देना चाहिए। मीडिया ने ये निशांत जी ने ये कहा कि हाँ घोषणा कर देना चाहिए, क्योंकि मीडिया का सवाल था कि क्या अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। नेतृत्व की बात कही जा रही है लेकिन मुख्यमंत्री की बात नहीं कही जा रही है। उसी पर निशांत जी ने कहा कि नहीं, घोषणा कर देना चाहिए, बता देना चाहिए। देखिए निशांत कुमार जी अभी हमारे राजनीति के हमारे दल के पदाधिकारी नहीं है, प्रवक्ता नहीं है। उनसे मीडिया उनके पुत्र होने के नाते सवाल कर रही थी, तो बड़ा ही सरलता से वो जवाब दे रहे थे। यही बात है नेहा जी। और रही बात इसमें कहीं कोई विपक्ष हो या मीडिया हो, अगर सवाल कहीं से पैदा होता है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव जब होगा आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो अगला मुख्यमंत्री भी वही होंगे 2025 से फिर से नीतीश। ठीक है अरुण यादव जी, कहीं लग रहा है कि दाल में कुछ काला है या कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है एनडीए में? मतलब पूरी की पूरी दाल काली। ये लोग है ना दिखावटी सारी बातें कर रहे हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, अब विपक्ष का तो उसे कोई मतलब नहीं है ना, इसके अंगने में क्या हो रहा है हमें क्या पता। लेकिन ये लोगों की जो दुर्गम पैदार की स्थिति अंदर खाने में उत्पन्न है, खासकर तो पब्लिक डोमेन में आ ही रहा है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेताओं का बयान, तरह तरह का अमित शाह जी से लेकर विजय सिन्हा जी से लेकर, अब तो नीतीश कुमार जी के सुपुत्र भी बोलने लगे। अब सुपुत्र इतना नादान नहीं है, 49 साल उम्र हो रहा है उनका ना,
और उनके पिताजी 2 दशक से मुख्यमंत्री हैं, कभी उनके जुबान खुलते हुए देखा मीडिया के सामने? लेकिन ये 2 महीने के अंदर ये 3-4 बार बोल चुके। यहाँ तक कि जदयू के नेताओं से भी कहा भाई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए। एनडीए के नेताओं से तो कहा ही, मतलब जदयू में भी अंदर खाने में बंद की स्थिति है। एक खेमा जो जदयू में है नेहा जी, वो बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रही है और एक खेमा नीतीश जी के एजेंडे पे। ये सारे चीज तो अब उनके निशांत जी के तो डीएनए में ही पॉलिटिक्स है। और ये अभी जदयू की प्रवक्ता बोल देती, वो तो प्रवक्ता है क्या? अरे मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री जी के पुत्र ही और दोनों का संबंध है, ये प्रवक्ता को क्या पता जितना उनको पता होगा। तो उन्होंने दिल की बात कही है। उनको निशांत जी को भी लग रहा है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी, और इतिहास भी रहा है भारतीय जनता पार्टी का, कि अपने सहयोगियों। ठीक है, देखिए जिस बात का जिक्र भी अरुण यादव जी कर रहे हैं प्रतिभा जी, वाकई क्या जेडीयू में 2 फाड़ है? नहीं नेहा जी, देखिए अरुण जी क्या है, विपक्ष में है और इनके पास फिलहाल कोई काम नहीं है। अरे भाई अपना घर ठीक करे ना, इनका एनडी गठबंधन कहीं है नहीं, अता पता नहीं है कि गठबंधन के 2 मुराद, कोई नॉर्थ जा रहा है, कोई साउथ जा रहा है, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। इनका अपना घर तो ठीक नहीं है। मैं तो सलाह देती हूँ अरुण यादव जी को कि अरुण यादव जी, चुनावी वर्ष है, बहुत समय नहीं है, आप चुनाव की तैयारी में लग जाइए। आपका टुकड़ा ऐसे भी साफ होने वाला, तैयार बैठी इस तरीके से इंडिया चट्टानी एकता के साथ वही आपकी पार्टी की अपना इनकी मुश्किलें बड़ी हुई है और ये जान रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो ये हमारे घर में काट जा करे, अपना घर देखिए आप ना। और आप जिस तरीके का शगुफा छोड़ते हैं ना, आपकी दाल गलने वाली नहीं है। कौन क्या बोला नहीं बोला, अरे भाई आपको कब से चिंता हो गई नीतीश कुमार जी की? आप अपनी चिंता कीजिए कि आपको अपने युवराज को मुख्यमंत्री डर लग रहा है आप लोगों को कि देखिए एकनाथ शिंदे को जैसे महाराष्ट्र में साइडलाइन कर दिया, कहीं नीतीश कुमार को ना कर दे, इसलिए कच्ची गोली नहीं खेलेंगे नीतीश कुमार। प्रतिभा जी, तो नेहा जी, नीतीश जी को खुद लग रहा है। नीतीश जी ने तो पहले ही 3 साल पहले जब महागठबंधन में शामिल होने के लिए आए थे, तो उन्होंने ही कहा जदयू को समाप्त करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का तो कैरेक्टर रहा ही है। ठीक है प्रतिभा जी, जवाब दीजिए इस पर। देखिए पहले भी आरोप आप लोग तो लगा ही चुके हैं ना कि देखिए जेडीयू को समाप्त करना चाहती थी बीजेपी, इसीलिए आप बीजेपी का साथ छोड़कर चले गए थे। अभी अरुण यादव जी कह रहे हैं कि जेडीयू में 2 फाड़ है। एकनाथ शिंदे का जैसा हाल हुआ है, वैसे कहीं बिहार में आप लोगों का हाल ना हो जाए, आप लोगों को साइडलाइन ना कर दिया जाए, ये भी एक डर है। वाकई है क्या? नेहा जी, मैं स्पष्ट बता दूं अरुण यादव जी को कि ये जिस तरह से हमारी चिंता कर रहे हैं ना, मुझे तो इनकी चिंता हो रही है। अरे भाई महाराष्ट्र, ये एकनाथ शिंदे जी का एग्जाम्पल देते हैं, महाराष्ट्र की स्थिति कुछ और थी, ये बिहार है। और बिहार में चाणक्य हैं आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री चाणक्य हैं और इन्हें क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल लीडर माना गया है। ऐसे ही नहीं लोग कहते हैं इनके बारे में। तो हम अब क्या बताएं, पूरा एनडीए अपने काम में जुटा है। 5 दल के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष और बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता एक साथ सम्मेलन कर रहे हैं। हम इनकी बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए हम अपने हथियार को मजबूत कर रहे हैं। और ये क्या है, अपना घर देखने के बजाय हमारे घर में तामझाम कर रहे हैं। अच्छी बात है, आपके टाका झांकी में ही आपका समय निकल जाएगा। लेकिन कम से कम अरुण यादव जी, मेरा सलाह मानिए, कम से कम विपक्ष में बैठने भर मजबूती के साथ आप अपनी संख्या हासिल कर लीजिए, इसका प्रयास कीजिए। एनडीए में क्या हो रहा है इसको लेकर के आप परेशान मत होइए। और रही बात, आप बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को ये लोग सिमटा देगा, एकनाथ शिंदे वाला हाल हो जाएगा। नीतीश कुमार जी को इतना हल्का समझे आप? जी जी। अरे भाई, नीतीश कुमार जी को जिसने हल्का समझने की कोशिश की, उसका क्या हाल हुआ बता दूं, किन किन लोगों का क्या हाल हुआ। असितनाथ तिवारी जी, अरुण यादव जी, आप अपनी फिक्र कीजिए ना, मेरी राय मानिए। चुनाव है, आप हमारी फिक्र क्यों करते हैं? असितनाथ जी वो कह रहे हैं कि देखिए इतना हल्का मत समझिएगा नीतीश कुमार को, जिसने भी हल्का समझने की कोशिश की है या गलती की है उसने अपना अंजाम भुगता है। नेहा जी, आपको इस बात के लिए थोड़ा आश्चर्यचकित होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी की चिंता में राष्ट्रीय जनता दल के नेता दुबले हो रहे हैं। क्या ऐसी बात है भाई?
नीतीश कुमार जी चिंतित नहीं है। नीतीश कुमार जी के किसी शुभचिंतक को कोई शंका माफ कीजिएगा आशंका नहीं है। राजद के सारे नेता चिंतित है, ऊपर से नीचे तक सब दुबले हुए जा रहे। नीतीश जी का क्या हाल होगा। काहे भाई, राजद की निष्ठा नीतीश जी में है क्या, तेजस्वी जी में नहीं है। तेजस्वी की चिंता, खुद तेजस्वी नीतीश जी के लिए चिंतित हो गए। बड़ी परेशानी है भाई, पूरा राजद परेशान है। नीतीश जी का क्या होगा, आपको क्यों चिंता है? कोई सवाल उनसे तो पूछना चाहिए कि भाई आप क्यों चिंतित है नीतीश के लिए। नीतीश जी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि नीतीश जी राजद के मेंटोर हैं, कि नीतीश जी ने कहा है राजद को कि आओ तुम लोगों को मैं राजनीति सिखाऊं। ये कौन बीच में बोल रहा है भैया, इनको रोकिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, बहुत सारे तरीके से डिबेट करता हूँ मैं। वरुण यादव जी तो खैर राजद क्या है, तो लाइसेंस है, अराजक होंगे ही। अराजक तो ही राजद में होता है, उनको आप रोक नहीं पाइएगा, उनको आप नहीं रोक पाइएगा। अराजक तत्व ही राजद में होता है, तो उन लोगों को लाइसेंस है, किसी के बीच में कूद जाएंगे, किसी के डिबेट का परिभाषा ही नहीं जानता है भाजपाई लोग, इसको मैं हाँ देखिए बीच में बोलेंगे, ये आदत है, अराजक लोग होते हैं, क्या कीजिएगा। ये आपकी डिबेट को होने ही नहीं देंगे। मैं कितनी शांति से इनको सुन रहा था, ये जब बोल रहे थे मैं कितनी शांति से सुन रहा था, लेकिन इनकी आदत है, सब में कूदेंगे ये। यही राजद की पहचान है, ये जान लीजिए। दबंगई दिखाना ही राजद की पहचान है। तो झूठ परोसेंगे तो झूठ सुनने के लिए हम लोग थोड़ी। आप लगातार झूठ बोल रहे थे, मैं आपके झूठ को भी सुन रहा था, क्योंकि मैं जान रहा था कि मुझे तो मौका मिलेगा मैं आपके झूठ का पर्दाफाश कर दूंगा। लेकिन आप लोगों की आदत है, आप लोग ट्रेनिंग ही वही पाके आए हैं ना, क्या कीजिएगा, ट्रेनिंग वही पाके आए हैं। आप सुन लीजिए ना, आपको जब मौका मिलेगा बोलिएगा, मैं चुपचाप सुनता हूँ, बहुत सारे से सुनता हूँ सबको। अब आप देखिए कि नीतीश जी की चिंता जदयू को नहीं है, उनके परिवार के लोगों को नहीं है, नीतीश जी की चिंता राजद को बहुत हो रही है। आपको इसी से अंदाजा लग जाना चाहिए कि राजद के भीतर कितनी घबराहट है, कितना खौफ है, कितना डर है, कि जिस आदमी के खिलाफ लड़ना है वो उस आदमी के खिलाफ अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। जो आदमी उनको हर चुनाव में पटखनी देता है, लगातार आदमी से वो लोग 20 वर्षों से चुनाव हार रहे हैं, उसी आदमी की चिंता में वो दुबले भी हो रहे हैं। अंदाजा लगाइए कितना खौफ हो गया है, कितना डर हो गया है। नीतीश जी अगला सीएम होने जा रहे हैं, सुन लीजिए अरुण भाई, नीतीश जी अगला सीएम होने जा रहे हैं, और आपके नेता सपरिवार नौकरी के बदले जमीन मामले में जेल जा रहे हैं। दोनों डायरी में लिख लीजिए आज की डेट। जी नेहा, ठीक अरुण जी। नेहा जी, अब समझिए कितना कॉन्फिडेंस है, पूरा सिस्टम लगता है न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका तक इन्हीं के चंगुल में है, मुट्ठी में है। हाथी ठोक के डिबेट में बोल रहे हैं, जेल जा रहे हैं। सही ना, हम लोग कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब मैं आता हूँ नेहा जी, अभी बोल से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चिंता, अरे चिंता तो भारतीय जनता पार्टी को है। कल तक जो प्रधानमंत्री डीएनए पर सवाल उठाते थे, रद्दी मार कहते थे भाजपा के नेता, मेमोरी लॉस पीएम कहते थे, और वो लाडला कह रहे हैं, लाडला। वाह, कैसे घटिया चरित्र है। अब समझ में नहीं आता इन लोगों का चाल और चरित्र चेहरा। और हमको क्यों चिंता होगा? नीतीश प्रतिभा जी आ रही हूँ मैं ये बात पूरी कर ले उसके बाद मैं आपका रुक कर। नेहा जी इनको सलाह दे दीजिए बेचैनी का टैबलेट खा लेने के लिए, बहुत इनको बीच में हड़बड़ाहट होने लगता है। तो ये जो है नेहा जी, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र ने ही सवाल उठाया है, और ये आशीष नाथ तिवारी जी अभी बोल रहे थे अगला मुख्यमंत्री होगा, लाडला बोल दिए आपके प्रधानमंत्री मंच पे आके, लेकिन उनके मुंह से यह नहीं निकला कि यह अगला मुख्यमंत्री होगा बिहार का। अमित शाह जी आज तक नहीं बोल पाए अगला मुख्यमंत्री होगा बिहार का नीतीश जी। अरे भैया बोल दीजिए ना, और जो सपना पाले हुए हैं ना, ये सामाजिक न्याय की धरती है, यहाँ मनुवादियों फिरंगियों की दाल चलने वाली नहीं है, याद रखिएगा। लड़ पा रहे हैं, विश्व स्तरीय में
पार्टी हूँ भारतीय जनता पार्टी, और बिहार में आके 3 नंबर के पार्टी के चरणों में सारा चीज न्यौछावर कर देते हैं। एक चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ अकेले नाम पर लड़ने का अवकाश नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। और बिहार के 1990 से लेकर जितनी चुनाव हुई है विधानसभा का, एक 2010 का छोड़ दीजिए, बिहार की जनता ने सबसे अधिक विधायक राष्ट्रीय जनता दल को देने का काम किया है। ये लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, नहीं क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार का पत्ता कट जाएगा इस बार? लगता है आपको अरुण यादव जी? देखिए वहाँ क्या होगा, लेकिन बिहार की जनता ने तय कर लिया है। अब की बार तेजस्वी सरकार, बिहार की जनता का मोह भंग हो चुका है। आप देख रहे, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते। इधर उधर की बात तो भाजपा और एनडीए की डीएनए में है, झूठ खड़े जुमलाबाजी। हम तो मुद्दों की बात करते हैं, पूछते नहीं लोगों से। भाई 11 साल से केंद्र में हो, 17-18 साल से बिहार में हो, तो कभी बिहार पिछड़ा राज्य क्यों? पलायन में अव्वल क्यों? बेरोजगारी में अव्वल क्यों? महंगाई में अव्वल क्यों? अब बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं में अव्वल क्यों? नीति आयोग ने पूरा पोल खोला क्यों? नीति आयोग राष्ट्रीय जनता दल का प्रकोष्ठ है क्या? ठीक है। चलिए, वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर जेडीयू के लिए एक बड़ा झटका ये था कि जिस तरह से ये कहा गया कि जो संसदीय दल की बैठक है उसमें तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा। लेकिन अब बीजेपी इस बात को कह रही है कि बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर ही हम आगे बढ़ रहे हैं, उनके चुनाव जो है वो उनके चेहरे पर ही लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।